हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक और नोटिफिकेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। ये 19 मई का है, 19 मई का, और ये इशू किया गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज झारग्राम। झारग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है और ये कलकत्ता से अराउंड 170 किलोमीटर है। और इनका नोटिफिकेशन कहता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट जजशिप ऑफ झारग्राम will commence on 21st May 2022 and applications will be accepted till 10th June 2022. The application form is to be filled in and payment of examination fee shall be made by the applicant through online mode only. The online application form shall be filled up through the links provided in the website of District Court Jhargram. इन्होंने नीचे 3 लिंक दिए हैं और जो पोस्ट हैं वो देख लीजिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रुप बी में है, पे लेवल 10 है, पे स्केल जो है 32,100 से शुरू हो रहा है, तो ये सीनियर पोस्ट लगती है, एक ही वैकेंसी है इसकी। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी में है, पे लेवल 6, उसका पे स्केल शुरू हो रहा है 22,700 और उसमें वैकेंसीज हैं 22। उसके बाद वैकेंसीज प्रोसेस सर्वर की भी है, जिसको ये समन बैलिफ कहते हैं ग्रुप सी में। उसके बाद पीएन और नाइट गार्ड की भी है और स्वीपर की भी है, जो इसमें देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। कैटेगरी ऑफ वैकेंसीज इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो है दैट इज ओनली 1 पोस्ट फॉर एससी कैंडिडेट्स, और एलडीसी में यूआर में भी 6 हैं, यूआर ईसी में एग्जाम्पल कैटेगरी में 5 हैं, यूआर पीडब्ल्यूडी में 1 है, ओबीसी में है। ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। एससी 4 वैकेंसीज हैं, टोटल 22 हैं, और नीचे एब्रीविएशन दी है सबकी। एलिजिबिलिटी एज देखिए, नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 39 ईयर्स एज ऑन 1/7/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 1/7/2021 फॉर ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड दिस। Relaxation of age limit for 5 years in case of candidates belonging to SC and ST category and 3 years in the case of OBCs. Upper age limit is case of PWD is 45 years. उसके बाद देखिए, there shall be no upper age limit for persons holding permanent post of English stenographer under the government applying for the post of stenographer grade 3. नीचे essential qualification है स्टेनोग्राफर के लिए। देखिए, candidates applying for the post of English stenographer grade 3 must have passed madhyamik or equivalent examination from any recognized board and must possess a certificate in computer training and shorthand from recognized institution and satisfactory skill in computer operation with a minimum speed of 80 words per minute in shorthand and typing speed 30 words per minute is required. So in addition to madhyamik और इक्वलेंट सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग और शॉर्ट हैंड दोनों में, और टाइपिंग में भी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए देखिए, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी मस्ट हैव पास माध्यमिक और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड सेटिस्फैक्ट्री स्किल इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड टाइपिंग। तो जिसके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग का है, उसके बाद अगर स्किल का भी है तो वो भी दे सकता है। प्रोसेस सर्वर जो है वो समन बैलिफ, वो अलग वैकेंसीज है, ग्रुप डी की, पीएन की और ग्रुप डी की स्वीपर की। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में पेपर 1 जनरल इंग्लिश, पेपर 2 डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। Dictation lasting for 6 minutes followed by transcription of notes in candidates own handwriting for 45 minutes. Transcription sheets will be supplied by the committee. However, shorthand notebook, pen, pencil shall have to be brought by the candidates at the time of examination. Used shorthand note sheets need to be attached with the transcription sheet before leaving the examination hall. The date of written examination will be notified later by the staff recruitment committee. Only the successful candidates of paper 1 examination shall be called for paper 2 and paper 3 examination. Paper 3 है typing in computer.
The candidates are required to type from an English text to be supplied by the authority accurately in a computer at a speed which is not less than 30 words per minute. This test will last for 10 minutes. The candidates will get 2 minutes time for practice with the computer prior to the commencement of the test. Personality test में लिखा on the basis of the result of the paper 2 and paper 3, the successful candidates will be called for personality test, which will be of 30 marks. On the basis of the result of paper 2, 3 and personality test, the final panel will be prepared. अब ये पोस्ट क्योंकि सीनियर लग रही है मुझे, इसलिए इन्होंने प्रोसेस जो है उसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड किया है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कह सकते हैं. नेक्स्ट इज लोअर डिवीजन क्लर्क. इसके लिए पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 1 में आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है, देखिए, शेल कंसिस्ट ऑफ कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस ऑन ग्रुप ए इंग्लिश एंड ग्रुप बी बंगाली, carrying 40 marks each for group A and group B. The duration of paper 2 examination shall be 1 hour 30 minutes. तो इसमें बंगाली इज ए रिक्वायरमेंट. उसके बाद पेपर 1 and 2 will be conducted on different dates. इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है. इस पर पहला पॉइंट देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज एंड एज कंसेशन फॉर SC, ST एंड OBC candidates are admissible only to SC, ST and OBC candidates of West Bengal only. SC, ST, OBC candidates belonging to states other than West Bengal will be treated as general candidate. Such benefits are also admissible to all candidates with disabilities of 40% and above. उसके बाद पर्टिकुलर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, वो आप डिटेल में देख सकते हैं. इस पेज पर उन्होंने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके बारे में लिखा है. देखिए, एप्लीकेशन फ़ी इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए UR, OBC एंड अदर्स 800, SC, ST, PWD 600 और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 700 एंड फॉर SC, ST 500. जनरल इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने लिखा है मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी. ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है और फ़ी कैसे पे करनी है इसके बारे में लिखा है. इसमें पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए, ए कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट. All applications of such candidates who are found to have applied for more than 1 post shall be cancelled without citing any reason. No communication and or request in this regard will be entertained. ये लास्ट पेज है नोटिफिकेशन का और इसमें लास्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिए. Apart from the above, the applicants are advised to go through the detailed information related to online application as provided under General Information for Candidates and General Instructions. दैट्स ऑल. इसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप देख लीजिए उसमें. और जिसको भी अप्लाई करना है, जो भी इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है, वो टाइम से पहले अप्लाई कर दें. दैट्स ऑल. थैंक यू.